हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कंडक्टर को कंसीडर किया जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक में किया था। कंसीडर ए कंडक्टर अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड। ठीक है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी का पॉजिटिव एंड दिस इज बैटरी का नेगेटिव एंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यानी कि हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी इधर होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद अगर ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ड्रिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन के जाने की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो देखो सपोज एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो इसके अंदर हम मान लेते हैं सपोज एन इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपन वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, हमें देखो इसका एरिया पता है, एरिया कितना लिया है हमने, ए लिया है, लेंथ पता है एल। तो अगर एरिया को हम इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। वॉल्यूम आ गया ए एल, और यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एन। अगर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन हैं तो ए एल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, एन इंटू ए एल, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो ए एल वॉल्यूम में कितने होने वाले हैं, एन इंटू ए एल। क्लियर, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, ई चार्ज होता है। ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कितना है, ई मानते हैं उसको। ठीक है, इफ ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सभी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इंटू ए एल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है तो एन ए एल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, इस टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ई से। ठीक है, यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, बताओ कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज फॉर दिस इज क्यू कितना हो जाएगा, ई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, एन ए इंटू एल। क्लियर, तो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है, तो अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है इस एंड से इस एंड पे आ रहे हैं। ठीक है, तो एल लेंथ को कवर करके आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये माने कि उनको इस एंड से लेके इस एंड तक आने में स्मॉल टी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो कितना टाइम हो जाएगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर। कितना टाइम लगेगा, टाइम देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस क्रॉस किया उसने, एल लेंथ के इक्वल। ठीक है, तो एल अपॉन वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आया है तो एल अपॉन कितना हो जाएगा, वी टी। ओके, तो जो स्मॉल टाइम टी ले लेते हैं, टाइम टी विल बी इक्वल टू एल अपॉन वी डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टाइम तो हमारा आ गया है। ठीक है, तो टाइम फाइंड आउट करने से क्या फ़ायदा होगा, हमें करंट का फॉर्मूला पता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो चार्ज भी हमने फाइंड आउट किया है, टोटल चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन क्या आ गया हमारे पास, टाइम भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट आई विल बी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। इट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ क्यू,
क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ई इंटू एन इंटू ए इंटू एल, ठीक है। और टाइम की क्या आ गई, एल अपॉन वी टी, ओके। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, ये एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे देखो ई एन ए एल, ये वी डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पे है एल, तो ये एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसल। क्लियर। तो आई किसके इक्वल आ गया, आई विल बी इक्वल टू ई एन ए और वी डी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और सिंपल सा हो जाएगा, एन को पहले लिख लो, ठीक है, एन से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई ए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई बात समझ में, ओके। यहाँ पे वी डी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, अगर वी डी की वैल्यू पुट करोगे तो एन ई ए, और वी डी की वैल्यू क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ई टो डिवाइड बाय एम, यही होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया, देखो ये ई और ई अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एन ई स्केयर ए, ठीक है, और ई टो डिवाइड बाय क्या आ गया, एम। तो ये भी एक अनदर रिलेशन आ गया, जिसके अंदर अब देखो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा चीज़ क्या आई है, यहाँ पे वी डी हट गया है यहाँ से, और क्या आ गया एक्स्ट्रा, रिलैक्सेशन टाइम आ गया, ठीक है। तो दिस इज द अनदर रिलेशन, ओके। वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो हमने फाइंड आउट करना था वो था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। दोबारा से देखो, यहाँ पे क्या लिया है हमने, एक कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। सपोज एल इज द कंडक्टर, एल लेंथ का कंडक्टर है, ई हमने इसके ऊपर अप्लाइड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, एन, ठीक है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है। अगर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो टोटल वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का, इसका एरिया इंटू लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल वॉल्यूम को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे कितना हो जाएगा, ई इंटू एन इंटू ए एल, ठीक है। अब चार्ज हमारे पास आ गया, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमें टाइम का पता होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी लेंथ है एल, एल लेंथ उसने क्रॉस की है कितनी वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वी डी, ठीक है। तो करंट फाइंड आउट कर लो, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, वैल्यूज पुट करो, एंड वी फाइंड आउट आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। क्लियर।